कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी के बाद सोशल मीडिया पर बोले पीएम जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। मुख्यमंत्री गोड्डा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हुए शामिल, कहा आज पूरे राज्य में बुजुर्गों को मिल रहा पेंशन। कल देवघर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में होंगे शामिल। रांची में 2 दिवसीय युवा महोत्सव का राज्यपाल ने किया शुभारंभ, कहा 2047 में भारत होगा दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विभिन्न पंचायतों में लगातार हो रहा कार्यक्रम का आयोजन का प्रधानमंत्री लाभुकों से करेंगे संवाद, जगह जगह केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे मौजूद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के कई ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में भारी मात्रा में कैश बरामद होने की बात सामने आई है। कैश को गिनने के लिए मशीन कल से ही लगी हुई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छापेमारी को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा है कि जनता से जो भी लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने यह भी लिखा है कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषण को सुने। कांग्रेस सांसद धीरज साहू को कांग्रेस का भ्रष्टाचार बताया। सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने लिखा कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। पीएम ने लिखा कि देशवासी इन नोटों के ढेरों को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदार भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने एक दैनिक समाचार पत्र के इस खबर से जुड़ी उसकी एक कटिंग को भी इसके साथ साथ साझा किया। इधर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि कांग्रेस की काली कमाई जनता के सामने आई है। तभी तो ईडी और सीबीआई पर कांग्रेस सवाल खड़ा करती है। लेकिन सवाल मेरे भाइयों और बहनों ये है कि शराब घोटाला अगर आप छत्तीसगढ़ का देखेंगे, हजारों करोड़ का घोटाला है। महादेव ऐप पे हजारों करोड़ रुपए का घोटाला, और अब इनके ही सांसद का साथ लगते झारखंड में 200 करोड़ रुपया कैश मिल भी गया, गिनती जारी है। और राहुल जी और सोनिया जी, मेरा निवेदन ये रहेगा कि आप देश को बताएं कि सारे के सारे तार कांग्रेस के साथ ही क्यों जुड़ते हैं और आप बार बार ईडी सीबीआई का विरोध क्यों करते हैं। एजीआर केस में बेल पर कौन है, और एक के बाद दूसरे कांग्रेस के नेता का नाम घोटालों में और करप्शन के मामलों में आता है। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। इधर भाजपा विधायक दल के नेता अमर बावरी ने कहा है कि आजादी के बाद से ही कांग्रेस का घोटालों से नाता रहा है। राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर की दबिश और कैश बरामदगी मामले पर उन्होंने कहा कि यह मामला प्रवर्तन निदेशालय ईडी को सौंप देना चाहिए ताकि राशि के स्रोत का भी पता चल सके। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो छापा पड़ा है और उसमें जिस तरह से कैश बरामद हुआ है, यह दिखलाता है कि भाई किस तरह से अभी भी कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस सिस्टम का नहीं मान करके वो किस तरह से काला धन का उपयोग करते हैं। कांग्रेस के इस अकूत संपत्ति की जांच होनी चाहिए। राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी और बड़ी मात्रा में नकदी की बरामदगी मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि धीरज साहू से कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए ताकि इसमें शामिल अन्य लोगों का भी खुलासा हो सके। मैं ये समझता हूँ कि संभवतः ये सीधा सिर्फ और धीरज साहू का नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन है उन सब लोगों की ये पैसे। आप सबको ध्यान में है कि कांग्रेस पार्टी का तो करप्शन के साथ नाता आज से नहीं वर्षों पुराना है, और इंडी गठबंधन में भी जितना लोग है उन सारे लोगों का भी रिश्ता नाता करप्शन सामान्य रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ा।
उधर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि व्यवसाय और कारोबारी वर्ग के पास पैसा का लेन देन होना व्यवसाय के दृष्टिकोण से लाजमी होता है। यह सब विषय भी देखनी चाहिए। व्यवसाय जो करेंगे उसको उनका जो व्यवसाय है का व्यवसाय है, ये नहीं जानते लोग। हाँ, उनके पास डेली नगद पैसे आते हैं करोड़ों रुपए में। ये सारी चीजों को भी देखना चाहिए। गोड्डा के पत्थरगांवा में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए 1,50,000 आवेदनों को निष्पादन हुआ है। उन्होंने कहा कि इस योजना को लेकर राज्य भर में उत्सव सा माहौल है। श्री सोरेन ने कहा कि योजनाओं का लाभ लेने वाले लोगों के चेहरों पर खुशी देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार एयर कंडीशन कमरे में बैठने वाली नहीं है, बल्कि गांव-गांव जाकर जरूरतमंद लोगों को योजनाओं से जोड़ने वाले लोग हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आज राज्य के 60 साल से अधिक के बुजुर्ग को पेंशन मिल रहा है। यहाँ पर काउंटर में क्या स्थिति है, यहाँ भी कई योजनाओं के काउंटर लगे हैं, लेकिन हाँ, आवास के काउंटर में जाके देख किस तरीके से लोग इस राज्य में आवास के लिए गरीब गुरुआ लोग उमड़ पड़े हैं। इसका मतलब इस राज्य में गरीबों की संख्या बहुत अधिक है। कला संस्कृति एवं युवा कार्य मंत्रालय और नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में रांची के आर्यभट्ट सभागार में आज से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की शुरुआत हुई। महोत्सव का उद्घाटन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने किया। इस दौरान खेल सचिव मनोज कुमार और दूरदर्शन केंद्र रांची के प्रमुख आरके राव भी मौजूद थे। कला संस्कृति एवं युवा कार्य मंत्रालय की ओर से नेहरू युवा केंद्र द्वारा रांची में आज से 2 दिवसीय युवा महोत्सव का शुभारंभ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दीप जलाकर किया। मौके पर प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाते हुए राज्यपाल ने कहा कि 2047 में जब देश अपनी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, तब हम दुनिया की एक सबसे शक्तिशाली राष्ट्र होंगे। इंडिया इज वन, इंडिया विल बी वन, वी आर वन, वी विल ग्रो टुगेदर, दैट इज द स्लोगन, एंड इंडिया विल बी बाय 2047 one of the most developed nation of the world. मौके पर नेहरू युवा केंद्र की निदेशक हनी सिन्हा ने कहा कि यह कार्यक्रम युवाओं में जोश भरने का एक बेहतरीन मौका है। ये एडुकेटिव है, कॉम्पिटिटिव है, बच्चों को शिक्षा भी दे रहा है, बच्चों को जागरूक भी कर रहा है, और युवा कलाकार जो यहाँ आए हैं उनका एक नेटवर्क बनेगा। उनका माई भारत पोर्टल पे उनका रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। मौके पर मौजूद दूरदर्शन केंद्र रांची के केंद्र प्रमुख आरके राव और सीओएस अमन कुमार ने कार्यक्रम और इस पहल की भूरी प्रशंसा की। आदिवासी युवा को आगे बढ़ाने में, जम्मू कश्मीर के युवा को आगे बढ़ाने में, नॉर्थ ईस्ट के युवा को भी आगे बढ़ाने में नेहरू युवा केंद्र का पूरे देश में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हमारे देश में जो भी युवा है बहुत प्रतिभाशाली है और कुछ भी कर सकता है, देश को आगे उन्हीं के कंधों पर है और आगे बढ़ा सकते हैं। नेहरू युवा केंद्र के अलावा भी जो प्रसार भारती है, दूरदर्शन भी है, वो युवाओं को आगे ले जाने में लगातार काम कर रहा है, और जो हमारा संकल्प है शिक्षित भारत का, विकसित भारत का, उस दिशा में हम तेजी के साथ आगे काम कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान युवा कलाकारों द्वारा गीत संगीत की प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के लाल किला में पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने लाल किले में आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में कला को रस और रंगों को जीवन का पर्याय माना गया है। लाल किले का ये प्रांगण अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। ये किला केवल इमारत नहीं, यह एक इतिहास है। आजादी के पहले और आजादी के बाद कितनी ही पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन लाल किला अड़ी है, अमिट है। इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट लाल किले में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, हर राष्ट्र के पास उसके अपने प्रतीक होते हैं,
जो विश्व को उसके अतीत से और उसके मूल्यों से परिचित करवाते हैं। रिश्वत लेकर सदन में सवाल पूछने के मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया है। लोकसभा में ध्वनिमत से यह प्रस्ताव पारित हुआ। प्रश्न है कि यह सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा संसद सदस्य श्रीमती महुआ मोइत्रा के विरुद्ध सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संबंध में दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को दी गई शिकायत पर आचार संहिता की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण को लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की ओर से अगले 1-2 दिन में मुख्यमंत्री के नामों के ऐलान की संभावना दिख रही है। इस संबंध में आज पार्टी ने इन 3 राज्यों के लिए अपने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। की घोषणा होने की संभावना दिख रही है। आज पार्टी ने तीनों राज्यों के लिए अपने ऑब्जर्वर्स यानी पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े को पर्यवेक्षक बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और पार्टी के महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बैठक से पहले आज 3 ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं, जिसमें वरिष्ठ बीजेपी नेता मनोहर लाल खट्टर, डॉक्टर के लक्ष्मण और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव आशा लाकला शामिल है। ऐसा माना जा रहा है कि ये पर्यवेक्षक तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए विधायकों से रायशुमारी कर सकते हैं। अब दिल्ली से अलग जयपुर, भोपाल और रायपुर में हलचल तेज होती दिखाई पड़ेगी। सभी ऑब्जर्वर्स विधायक दल की बैठक में मौजूद होंगे और पार्टी आलाकमान को उनके जरिए ये बताया जाएगा कि कौन सा नेता विधायकों की नजर में मुख्यमंत्री के पद के लिए चुना गया है। भारत निर्वाचन आयोग लगातार मत प्रतिशत बढ़ाने को लेकर प्रयासरत है। इस कड़ी में पोस्टल बैलेट के माध्यम से हर बार छूट जाने वाले पदाधिकारियों और कर्मियों के लिए पहल की जा रही है। आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक की। कर्मचारी का हम लोग चिन्हित करते हुए उनका इसी बार पोस्टल बैलेट का व्यवस्था की जाएगी, ताकि उनका समय का पहले ही अपने पोस्टल बैलेट के माध्यम से उनका मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। उसका संबंध में हम लोग का झारखंड में कितना भी एसेंशियल सर्विसेज करके हम लोग आइडेंटिफाई किया हुआ है। रेलवे है, इलेक्ट्रिसिटी का संबंधित कितना पदाधिकारी है, एयरपोर्ट है, सभी उसी तरह से बैंक का, सबको हम लोग को बात करके उनका पहले अभी निबंधन करना आवश्यक है। उसके बाद एक डिपार्टमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन एक नोडल पदाधिकारी होगा, उनका माध्यम से ऐसा कुछ एसेंशियल सर्विसेज ऑफिसर का हम लोग आइडेंटिफाई करते हुए उनका पोस्टल बैलेट का इश्यू करेंगे, ताकि वो समय पर उनका अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। आईआईटी आईएसएफ धनबाद के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल होंगे। इसको लेकर 10 दिसंबर को परिसर में होने वाले दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति विद्यार्थियों को डिग्रियां भी प्रदान करेंगे। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर जीके पटनायक ने बताया कि कार्यक्रम में 1512 सिल्वर और गोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा। और ये 98 फाउंडेशन डे दिन को 4 बजे शनिवार को 9 दिसंबर को 4 बजे गोल्डन जुबली लेक्चर थिएटर में होगा। एंड इसमें हमारा चीफ गेस्ट रहेंगे ऑनरेबल गवर्नर ऑफ झारखंड श्री सीपी राधाकृष्णन जी, एंड गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे श्री पीएन सिंह जी, जो हमारा माननीय एमपी है, सांसद है लोकसभा के, और हमारा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरपर्सन प्रोफेसर प्रेमव्रत साहब, वो भी रहेंगे हमारा 98 फाउंडेशन डे में। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत देश भर में लगातार कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आज धनबाद सदर के दुबराजडीह पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में इसको लेकर ग्रामीणों में उत्साह देखा गया। इस दौरान ग्रामीणों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत रांची जिले के बाजपुर गांव में आज किसान मेला सह कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजीत कुमार साहू ने ग्रामीणों को केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।
विकसित भारत संकल्प यात्रा का रांची के बाजपुर गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। यह यात्रा ग्रामीणों में नई ऊर्जा का संचार भी कर रहा है। बाजपुर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजीत कुमार साहू ने कहा कि यह यात्रा भारत को विकसित बनाने की यात्रा है। उनका बेनिफिट लेके न केवल अपनी इकोनॉमिक बल्कि अपनी जो है स्वास्थ्य का भी इम्प्रूवमेंट करे और वो विकसित भारत को बनाने में अपना पूरा योगदान कर सके। तो इसके लिए जो है गांव-गांव तक ये जो है इस योजनाओं का पहुंचाया जा रहा है ताकि कोई भी जो छूटा हुआ व्यक्ति है उस योजना का जिसको फायदा नहीं मिल रहा है वो इसका भरपूर फायदा उठाए। मौके पर राज्य के उप विकास आयुक्त दिनेश कुमार यादव भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि लाभुकों तक योजनाओं और उसके कार्यान्वयन की सही जानकारी पहुंचाने के लिए यह यात्रा शुरू की गई है। भारत संकल्प यात्रा जो करवाई जा रही है भारत की हर पंचायत में, उसका उद्देश्य यही है कि सभी को इन स्कीमों के बारे में मालूम करे, जानकारी प्राप्त हो। और यहाँ पे हम जो कार्यक्रम करा रहे हैं, आप देख रहे हैं स्टॉल यहाँ पे मौजूद हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि हर स्टॉल पे जाएं, जानकारी प्राप्त करें। कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में केंद्र सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभुक भी मौजूद थे। लाभुकों ने अपनी कहानी अपनी जुबानी के तहत अपने आर्थिक सशक्तिकरण की कहानी और जीवन में आए बदलाव को साझा किया। मेरे पास आयुष्मान कार्ड हुआ कि हम उसके तहत हम लाभ उठा पाए और अभी हम जीवित बचे हुए हैं। प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अगर हमारे बीच में आयुष्मान कार्ड उपलब्ध नहीं कराते तो आज हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो कि आज बेसहारा है, उनके सहारा जो बने हैं अभी, तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। काफी सहूलियत होती है। इसके पहले हम साहूकार से भी बीज खाद खरीदने के लिए कर्जा लेते थे, उसे हम कम से कम बच रहे हैं। बहुत ज्यादा नहीं है फिर भी हमारे लिए मददगार है और इसके लिए हम पीएम मोदी नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। 2000 का अनाज जो हम लोग का खाता में आता है, जिसमें हमें अपने किसान के रूप में बहुत सहायक हुआ है। इसे हम लोग अपना पूंजी लगा सकते हैं, समय पे छिड़काव हो जाता है और खेती अच्छा होता है, तो इसमें हमको बहुत सहायता मिलता है। आर्थिक सहायता, शिक्षा सहायता, इसमें हम लोग को बहुत लाभ मिलता है। पहले हम लोग का घर मिट्टी का था, जो कि पानी आता था तो चुभता था, तो हम लोग को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था। रात भर हम लोग परेशान रहते थे, इधर बाल्टी उधर डेगची करते करते सुबह हो जाता था, पर हम लोग ढंग से सो नहीं सकते थे। इससे अभी पक्का मकान मिला तो उससे हम लोग बहुत खुश हैं। इसके लिए मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। इस दौरान बाजपुर गांव और आसपास के प्रगतिशील किसानों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन भी किया। यहां ग्रामीणों को वैन के जरिए केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी गई। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। उधर कोडरमा के सुदूरवर्ती सदगावा प्रखंड के कुठियार और अंबाबाद पंचायत में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दोनों पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा जागरूकता रथ के जरिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी गई और योजनाओं से जुड़ने की विधि बताई गई। रथ के जरिए लोगों को विभिन्न योजनाओं से जुड़े सक्सेस स्टोरी भी दिखाए गए। साथ ही योजनाओं का लाभ लेकर जिंदगी में आ रहे बदलाव को लेकर लघु फिल्म प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद कई लोगों ने योजनाओं का लाभ लेकर जिंदगी में आ रहे बदलाव का अनुभव साझा किया। हम लोग का पहचान कुछ भी नहीं है, ये नहीं सिर्फ हमारा ही बात नहीं है, सभी के लिए ये बात है। मैं जैसे बीएस में एडब्ल्यू के पद पे हूँ और मैं इससे पहले कुछ नहीं करती थी, मैं घर में रहती थी। आज मैं बहुत कुछ जानी हूँ, इस समूह में जुड़ने से बहुत कुछ। और अब राज्य के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं नजर फटाफट अंदाज में। राज्य के सांसद संजय सेठ ने जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को केंद्रीय कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने पर बधाई दी है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि उनके नेतृत्व में कृषि विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 21 जनवरी को रामगढ़ के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रदेश झारखंड जदयू के प्रदेश प्रभारी और बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने राज्य में यह जानकारी दी। अपराध की योजना बना रहे 2 शातिर अपराधियों को गुमला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास एक पिस्तौल, एक मैगजीन और 3 जिंदा गोली बरामद हुआ है। मामले की जानकारी एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता में दी। साहेबगंज में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आज बरहेट बाजार, बोरिया बाजार, जामपुर, उत्तर पलाश, गांची, प्राणपुर एवं रामपुर स्थित सकरी गली पंचायत में शिविर का आयोजन कर कई योजनाओं से लोगों को लाभान्वित किया गया। हजारीबाग में स्कूल वाहन और यात्री बस के बीच टक्कर होने से 14 बच्चे बुरी तरह घायल हो गए, जबकि चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना कटक मसांडी की है, जहां पर एक ओमनी वाहन में हजारीबाग के संत अगस्त मुख्य समाचार एक बार फिर गड़ा प्रखंड के नानगांव गांव से रवाना हुए। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी के बाद सोशल मीडिया पर बोले पीएम जनता से जो लूटा है उसकी पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। मुख्यमंत्री गोड्डा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हुए शामिल, कहा पूरे राज्य में बुजुर्गों को मिल रहा पेंशन, कल के घर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में होंगे शामिल।
रांची में 2 दिवसीय युवा महोत्सव का राज्यपाल ने किया शुभारंभ। 2047 में भारत होगा दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक।